अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। शो दैट ऑटा की पावर n प्लस 1 प्लस ऑटा की पावर n प्लस 2 प्लस ऑटा की पावर n प्लस 3 प्लस ऑटा की पावर n प्लस 4 इक्वल 0 है फॉर ऑल n बिलोंग टू n के लिए। हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ऑटा की पावर n प्लस 1 प्लस ऑटा की पावर n प्लस 2 प्लस ऑटा की पावर n प्लस 3 प्लस ऑटा की पावर n प्लस 4। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ऑटा की पावर n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑटा की पावर n एंड ऑटा की पावर n प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ ऑटा की पावर n एंड ऑटा की पावर 2। ऑटा की पावर n प्लस 3 को ऑटा की पावर n और ऑटा की पावर 3 लिख सकता हूँ, प्लस ऑटा की पावर n प्लस 4 को लिख सकता हूँ ऑटा की पावर n ऑटा की पावर 4। अब यहाँ पे ये है कि ऑटा की पावर n, ऑटा की पावर n, ऑटा की पावर n एंड ऑटा की पावर n, हर टर्म में ऑटा की पावर n है ना, सेम है। ऑटा की पावर n हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, ऑटा इधर है ऑटा स्क्वायर, नेक्स्ट क्या बचेगा ऑटा क्यूब, नेक्स्ट क्या बचेगा ऑटा की पावर 4। ऑटा की पावर n और ये आयोटा एज इट हम लिख लेते हैं। ऑटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। ऑटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ऑटा स्क्वायर एंड ऑटा। ऑटा की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ऑटा स्क्वायर और इसका स्क्वायर, मतलब 2 2 बार 4, अगेन वही बनेगा। ऑटा की पावर n आयोटा प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा। ऑटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। ये ऑटा एज इट ऑटा स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, प्लस -1 इसका स्क्वायर। ऑटा की पावर n आयोटा -1 ऑटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑटा, ये प्लस और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस ऑटा और माइनस ऑटा कैंसिल हो जाएंगे। ऑटा की पावर n और इधर हमारे पास क्या है, 0 ऑटा की पावर n से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, 0, विच इज इक्वल्स राइट हैंड साइड फॉर ऑल n बिलोंग टू n। चलें। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा होल पावर 2n इक्वल 1 हो। हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन में, हमारे पास गिवन है 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा होल पावर 2n इक्वल 1। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 1 प्लस योटा ओवर 1 माइनस योटा, इसको 1 प्लस योटा से मल्टीप्लाई किया, ऊपर हम नीचे डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, टोटल पावर इक्वल 1 आ जाएगा। ये ऊपर क्या नोमिनेटर में क्या बन गया, 1 प्लस योटा एंड 1 प्लस योटा मतलब 1 प्लस योटा इसका स्क्वायर। ये 1 माइनस योटा इंटू 1 प्लस योटा, टोटल पावर हमारे पास 1 है। इस +1 को मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू -1, मतलब -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मैं ये स्क्वायर ओपन करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ऑटा स्क्वायर ये +2 फार्मूले वाले आ जाएंगे इंटू 1 एंड इंटू ऑटा। ये 1 माइनस ओटा इंटू 1 प्लस ओटा, मतलब ये बन गया 1 स्क्वायर माइनस
आउटा स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 स्क्वायर माइनस आउटा स्क्वायर, टोटल पावर हमारे पास है 2n। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 और इसका स्क्वायर, मतलब एक पावर इसकी थी एक इसकी थी, पावर अगेन हो गई, ये जमा हो गई। ये मैं बाद में ऐसे लिख सकता हूँ प्लस आउटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, 2 प्लस 2 इंटू आउटा 2 आउटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस आउटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। हमारे पास जो टोटल पावर है वो 2n है, तो -1 किसके इक्वल होता है आउटा स्क्वायर के, और ये टोटल स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस माइनस -1 प्लस आउटा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टोटल पावर 2n इक्वल, और ये हो जाएगा आउटा की पावर 4, +1 और -1 कट जाएंगे, 2 आउटा ओवर माइनस और माइनस ये +1 हो जाएंगे, 1 + 1 2, टोटल पावर हमारे पास 2n आ जाएगी, आउटा की पावर 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, आउटा की पावर 2n एंड आउटा की पावर 4। अगर बेसिस सेम है तो पावरें भी क्या होगी, बेसिस इक्वल है तो पावरें भी इक्वल होंगी। इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल बदल दो बच्चा, तो हमारे पास n इक्वल क्या आ गया 2 आ गया। नंबर 9 है एक्सरसाइज 1.1 का, शो दैट द वैल्यू ऑफ i n फॉर n बिलोंग टू n एंड n ग्रेटर देन 4 इज i r, मतलब कि हमने प्रूव करना है कि i की पावर n बराबर है i की पावर r के, जब n कोई नेचुरल नंबर हो और n जो है ना वो 4 से बड़ा हो, r यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है, when is divided by 4, कि जब n को 4 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास r आ जाता है। इसके सॉल्यूशन में when n belong to set of natural number and when n belong to n is divided by मतलब हमने कोई नेचुरल नंबर लिया है और उसको डिवाइड करते हैं 4 से, इट मीन्स कि हमारे पास n इक्वल होगा 4q प्लस r, यहाँ पे q कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड r रिमाइंडर है जो कि 0 हो सकता है या 3 के दरमियान हो सकता है, 0 to 3 के दरमियान हो सकता है। अब हमारे पास i की पावर मतलब आउटा की पावर n इक्वल होगा आउटा की पावर n हमारे पास किसके बराबर है 4q प्लस r। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं i की पावर r। इसको मैं लिख सकता हूँ आउटा की पावर 4 टोटल पावर q एंड आउटा की पावर r। इसका मतलब ये है कि आउटा स्क्वायर और ये 4 को 2 बाहर लिखा जा सकता है, q साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा i की पावर r।
आउटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। इसका मतलब -1 इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा और क्यू बाहर ही रह जाएगा आउटर की पावर। ये -1 स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? +1 1 की पावर क्यू एंड आई आर। इसका मतलब ये है कि आउटर की पावर n इक्वल आ जाएगा 1 की पावर क्यू एंड आउटर की पावर 1 की पावर जितनी भी होगी वो 1 को जितनी बार भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। इट मीन्स के आई की पावर r आई की पावर n मीन्स आई की पावर n इक्वल आई आर। तो हमने यही प्रूव करना था कि शो दैट द वैल्यू ऑफ आई एन फॉर एनी n बिलोंग एंड n greater than 4 is r. Hence we proved.